बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के बारे में पूछा जाता है। कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है हम नेशनलिटी हम इटली में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, पुर्तगाल में रहते हैं। तो मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ ममालिक हैं और वो पूछते हैं कि अगर मुझे नेशनलिटी मिल जाती है या मेरे पास अभी नेशनलिटी है तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ बग़ैर वीज़े के। अमेरिका, बरतानिया का तो अमूमन लोगों को इल्म है। तो मैंने सोचा कि इन तमाम ममालिक का पे एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें तमाम ममालिक को कवर करूँगा, ताकि आपके जहन में किसी मुल्क के बारे में भी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नेशनलिटी जो स्पेन की है ये दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे हमेशा रहता है। जो हर साल रैंकिंग होती है दुनिया के पासपोर्ट्स की, जो कि हाई प्रोफाइल पासपोर्ट्स में से एक है। इसके पासपोर्ट पे तकरीबन 180 से ऊपर ही ममालिक की फ़्री एंट्री रहती है। इस साल भी 189 ममालिक की फ़्री एंट्री है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इस वक्त भी है। तो इस वजह से तकरीबन तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पे स्पेन के पासपोर्ट की या पुर्तगाल के पासपोर्ट की या इटली के पासपोर्ट की तकरीबन एंट्री है। तकरीबन शेंजन स्टेट्स की तमाम की जो है वो 19-20 का फ़र्क है। किसी को चंद ममालिक की ज़्यादा एंट्री है और किसी को चंद ममालिक की कम एंट्री है, लेकिन ओवरऑल तमाम तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनकी एंट्री ही है। एंट्री से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ ये आपने लेना है कि आप विज़िट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लीगल काम कर सकते हैं। अगर आपने लीगल काम करना है तो उसके लिए आपको अलहदा से वर्क परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँगा जिन ममालिक के बारे में अमूमन तौर पे पूछते हैं दोस्त, वो बरतानिया है। बरतानिया का आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री रहा है, लेकिन अब ब्रेक्सिट हो चुका है, अलहदा हो चुका है। इस वक्त बरतानिया के बाशिंदे यूरोप के किसी मुल्क में भी आते हैं तो 3 महीने के लिए उनकी एंट्री है। इसी तरह यूरोप के किसी मुल्क से भी बरतानिया जाते हैं तो 3 महीने की एंट्री है, विज़िट कर सकते हैं, वीज़े की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की जहाँ तक बात है, कनाडा पे भी सेम यही रूल है। आप 6 महीने तक वहाँ पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते, विज़िट पे जा सकते हैं। इसी तरह कैनेडियन यूरोपीय यूनियन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कनाडा में जाने के लिए आपको पहले ETA क्लियर करवाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और चंद घंटों में या 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आपको उसका रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद आप उसका प्रिंट निकालेंगे और सर्टिफिकेट वो साथ लेके जाएंगे। उसमें वो आपको चेक करते हैं कि आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी जगह पे आपका कि नाम तो मतलूब नहीं है, अदरवाइज़ आपको बैन कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर हों तो आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। 5 साल में 1 मरतबा ही जारी होता है। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन अमेरिका की है, यानी कि USA के लिए। उसके लिए भी एंट्री है यूरोपीय यूनियन के अमूमन ममालिक की, लेकिन आपको ETA क्लियर करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैं इकट्ठा कवर करूँगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ता है। परमिशन आप कह लें या ऑथराइजेशन कह लें, आपको बाकायदा वीज़ा इशू नहीं किया जाता, लेकिन आपको ऑनलाइन ऑथराइजेशन दी जाती है। वो भी आपको चेक करते हैं कि आप कहीं मतलूब तो नहीं है, उसके बाद आपको क्लियर कर देते हैं। ये वो ममालिक मैंने कवर किए हैं जिनके अमूमन तौर पे दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आते हैं। तो यूरोप के तकरीबन शेंजन स्टेट्स की मैं स्पेशली बात करूँगा। तमाम पासपोर्ट्स पे इन ममालिक पे यही रूल है जो मैंने आपको एक एक करके इन ममालिक के बारे में बताया। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो या मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।